आप बिहार इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एमआईटी या फिर बीसी भागलपुर में उन्हें सीट मिले। तो इस वीडियो में मैं एमआईटी की जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं हम लोग उस पीडीएफ पे। ये जो डेटा है ये आप देख सकते हैं कि UGEAC 2019 का 2019 के थर्ड राउंड का है। ओके, थर्ड राउंड का है, यानी कि फर्स्ट राउंड भी ख़त्म, सेकेंड राउंड भी ख़त्म और थर्ड राउंड में जो फाइनल जो सीट अलॉट होती है वो कितने रैंक तक होगी और इसी के हिसाब से आप लोग को जो है वो सीट अलॉट होने वाली है। तो MIT मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो पहले मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की और आप वीडियो को पॉज करके सारा डेटा एनालाइज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो कॉलम है ये है क्लोजिंग रैंक का और ये जो कॉलम है ये है ओपनिंग रैंक का। ओके, और ये मैं एक और बात बताऊं कि आपको UR की यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है पिछले साल गई थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो थी 3 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 602 मीन्स 602 रैंक पे सिविल इंजीनियरिंग की सीट फुल हो गई थी। और वहीं अगर SC ST की बात करूं तो SC ST के लिए ये है क्लोजिंग रैंक 1665। ओके, 1665 और SC के लिए ये 2687 और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BC के लिए यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए 656, EBC के लिए 695, RCG के लिए यानी गर्ल्स के लिए 760 और EWS के लिए 950 और EUR के लिए 261 और EEBC के लिए 679। तो ये जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की बात हो गई। अब मैं चलता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो 19 का है, 19 के डेटा से हमें क्या? तो 19 के डेटा से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2020 का भी आइडिया कुछ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम 50 से 100 रैंक तक इधर उधर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑलराइट, उसके बाद यहीं अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ओके, MIT की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो UR की कट ऑफ है वो 891 है। एक बात आप सभी को भी डाउट होगी कि MIT को मैं चॉइस में भरूँ या फिर BC भागलपुर को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस बच्चे का रैंक 1 था, ओके, जिस बच्चे का रैंक 1 था उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया था। तो आप समझ गए होंगे कि MIT इज़ बेटर देन BC भागलपुर। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और UR जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 891। ओके, 891 फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। SC ST के लिए डेटा 3416 और SC के लिए 3434 लगभग आसपास, तो वही 3400-3500 के आसपास भी इस साल रहने वाली है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए थोड़ा सा बहुत ही कम 1000 के आसपास। ओके, 1000 के आसपास और गर्ल्स के लिए 993। ऑलराइट, EWS के लिए अगर मैं बता दूं तो 953 मीन्स टफ कंपटीशन रहने वाली है आपको MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। वहीं मैं इलेक्ट्रिकल उसके बाद अगर बात करूं ECE की यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो यहाँ अनरिजर्व तक आपको थोड़ा ज़्यादा रैंक तक भी ये कॉलेज अलॉट हो सकती है, यानी कि 1077 तक भी। ऑलराइट, वहीं अगर SC ST की बात करूँ तो 3022 और ST के लिए तो कट ऑफ नहीं है, ST के लिए सीट फुल हो चुकी है इसलिए नहीं मिला है आपको थर्ड राउंड में। उसके बाद EBC RCG के लिए भी आप यहाँ पे डेटा एनालाइज कर सकते हैं। EWS का मैं बता दूँ कि 1119 और गर्ल्स के लिए 1387 रैंक तक। तो आप लोग बस इसमें वही 50 से 100 रैंक तक का मार्जिन रखें जितना इसमें है। मैक्सिमम 50 से 100 या तो आगे पीछे हो सकता है या फिर ऑलमोस्ट सेम भी रहने वाला है। ऑलराइट, उसके बाद में अगर बात करूं कि IT सेक्टर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो वो डिमांड होगा कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में IT सेक्टर के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है, तो उसके लिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1072 और SC कैटेगरी के लिए 3378। वहीं बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1155 और RCG यानी गर्ल्स कैटेगरी के लिए 1130। EWS कैटेगरी की बात करूँ तो 1165। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रैंक से ज़्यादा अंतर नहीं आ पाएगा और यू कैन just calculate it by yourself that you can add 50 or subtract 50 and get the exact value, or it will not differ that much as you are thinking of. So लेदर टेक्नोलॉजी के बाद आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके
अब मैं लेट्स मूव टू mechanical engineering. So if I talk about mechanical engineering, then you can see that here the cutoff for UR is 1087. Okay, it 1087 means if I talk about that civil engineering has the very least cutoff, civil has very least cutoff, and mechanical and electrical has more over same cutoff. Okay, so mechanical and electrical have more over same cutoff. As far as I would talk about SC ST, then it's going a little bit beyond till 3000, that is 3307. And if I talk about the EWS category, then it is around 1020. Okay, around 1000. So you can think that what would be the expected cutoff for this year also, as it is not going to varying that much. So do you belong to this category or not? And if you are aspiring for any other college, then please write in the comment box. And if you want any other news regarding Bihar Engineering Counseling, then you can type in the comment box. So thanks for watching the video. Have an awesome day. And please don't forget to subscribe the channel, and there is a red button, as you are not going to pay a single rupee for subscribing. So please subscribe, it motivates us.